उसमें बीच में 2 सालगिरह निकलेंगे। कैसे करेंगे? शुभश्च शीघ्रम कहा। ये कहावत तो है ही, लेकिन फिर भी एक बार लक्ष्मी भीतर पहुंच जाती है और व्यवस्थित हो जाती है तो सरस्वती वहां तक नहीं पहुंच पाती। अब सरस्वती जब तक वहां तक नहीं पहुंचे तब तक तो लक्ष्मी बाहर आना। महाराज एक दिन हम देते हैं लक्ष्मी को बाहर जाने के लिए, वो भी शाम के समय पर। कौन सी तिथि? धनतेरस के दिन। हाँ, लेकिन वो भी बाहर जाने के लिए नहीं, बाहर से आने के लिए। वेलकम, वेल गो नहीं, जाने की बात मत करो। तो बुद्धि क्या कहती है? सरस्वती इसका कल्याण हो ऐसी मति बनाना चाहती है, लेकिन लक्ष्मी इस ढंग से वहां पर जाकर के बैठ गई तो वहां से हटने का नाम ही नहीं है। इसलिए आप लोगों को सोचना है, समझना है, और जो कार्य शुभ होता है उतना तो अपने को करना ही है। पहले के लोग इसको इस ढंग से संकल्पित करते थे, हमें तो 1 वर्ष में प्रतिशत में इतना निकालना ही है। वह प्रतिदिन निकलता जाता है, अथवा 1-1 महीने में, हफ्ते में निकलता जाता है, उसको हाथ लगाना ही नहीं। वो क्योंकि वो दिया हुआ है, वह हमारा है ही नहीं। जब इस प्रकार दृढ़ निश्चय करते हैं तब कहीं जाकर के वह मोह माया जो है बाहर निकलती है, नहीं तो वह निकलने का नाम नहीं लेती। निकलने का नाम नहीं लेते, क्योंकि मोह ही ऐसा होता है। सेठ जी सब लक्ष्मी एकत्रित करके रह गए, जब उनका अवकाश भी हो गया, उनका अवसान हो जाता, उस समय में भी सेठ जी को बाहर निकालना बहुत कठिन होता है, क्योंकि रोने वाले धोने वाले तो इतने लगे रहते हैं, वो छोड़ ही नहीं पाते। आप लोग तैयारी के साथ खड़े हैं, अर्थी खड़ी है, लेकिन वहाँ पर झूम रहे हैं सब लोग, कोई भी अनुमति नहीं दे पा रहे हैं। जीवित अवस्था में क्या होता होगा तो आचार्य कहते हैं बहुत कठिन। एक बार बंध गया, एक बार बंध गया, वैसे बंधा हुआ नहीं दिखता, लेकिन वचनों से एक बार बंध जाता है तो वो इधर उधर खिसक ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति जो जेल में पहले बंद हो गए, समय पाकर वो बाहर आ गए, उनको निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी कोई भी गलती शहर में हो जाए, गांव में हो जाए, सर्वप्रथम उन्हीं का नाम पहले आ जाता। पहले उनको पूछो, सुन रहे हो आप? क्योंकि वह पक्का हो चुका है। हाँ, उसी प्रकार मोह के कारण ऐसे होते वो बाहर आ ही नहीं सकते। इसलिए सोच विचार करके आप स्वतंत्र हो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ आपकी स्वतंत्र होते हुए भी धार्मिक कार्य में परतंत्र यदि वह पैदा कर देती है तो आप पश्चाताप के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे कर्म बनते हैं, आप देखते रह जाएंगे, उसमें आपके भाव तक नहीं हो पाते। इसलिए आप लोग
संपर्क बनाए रखो, अच्छे अच्छे कार्य जो करता है, ताकि वे आपको प्रेरित करते रहें और उन प्रेरणाओं को लेकर के हम अपने कार्य को थोड़े बहुत करने का विकल्प कर सकते हैं। वो भी आपके लिए सहयोग दे सकते हैं और आपकी भी उपस्थिति उनके लिए प्रेरणादायिनी हो सकती है। इस प्रकार गृहस्थाश्रम में आप लोग धर्म ध्यान की अपेक्षा से ऐसी भूमिकाएं बनाए रखो जिसके द्वारा आप लोगों के लिए सहूलियत, अनुकूलता प्राप्त हो सके। विषयों में जैसे कर्ज लेकर के भी आप शादी ब्याह वगैरह कर लेते हैं, वैसे तो करने के लिए आचार्यों ने कहा नहीं धार्मिक कार्य के लिए, किंतु हमेशा हमेशा अनुष्ठान की अपेक्षा से हम स्मृति रखेंगे तो थोड़े बहुत निकलता हुआ जो रहता है तो काले न संचीमान परमाणुरपि मेरोर जायते। ये कहावत है, संस्कृत में लिखा गया है कि समय समय पर निकली हुई राशि वह कितने रूप धारण करते हैं, कालांतर में सुमेरु के बराबर उस राशि का नाप हो सकता है। यानी हम अपने भावों को हमेशा हमेशा बनाते रहें। द्रव्य से यदि नहीं भी होता तो भी आपका भाव द्रव्य से निकालने के बारे में था, इसलिए वह आपके लिए कार्य कर ही देगा। मन यदि आपका है तैयार तो वचन भी है, तो कार्य नहीं भी हुआ तो भी उसका फल मिलता है। लेकिन ऐसे ही करते जाए, नहीं ये प्रमाद हो गया, यह कषाय हो जाएगा। हम करना चाहते हैं, पूर्व में किए हुए कर्म के अनुसार ही कार्य होता है, इसलिए वह नहीं कार्य हुआ, किंतु फिर भी हमने भाव तो बनाया और भाव बनाने का भी फल होता है। इस प्रकार मन को आप इस ढंग से बांधिए जो आपके संकल्प के लिए वह साधक बन सके, बाधक न बन सके, और आपका वह द्रव्य एक प्रकार से त्याग के योग्य, दान के योग्य है, तो समय पर व्यवधान भी उपस्थित नहीं होगा। नहीं तो संसार दशा में चुपकन की क्रिया प्रत्येक समय में होती रहती है, और जिस समय वह अवसर आता उस समय हम तदनुकूल व त्याग अधिक नहीं कर पाते। ऐसे पुराण ग्रंथों से ज्ञात होता है, बड़े बड़े से साहूकार ही नहीं, महापुरुषों में भी ये कार्य समय पर नहीं होते हुए देखने में आता है, और सामान्य जगत के द्वारा भी वह कार्य संपादित हो जाता है। इसलिए कार्य समय पर संपादित होता है, उसका महत्व बहुत होता है। बाद में आप कुछ भी करो, क्योंकि फसल आकर के खड़ी हो गई, फिर बाद में बादल घटाएं आ गई काली काली, तो उन घटाओं से हमारा अब क्या प्रयोजन है। भक्तामृत जी में आता है ना, भक्तामृत जी में निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवनों के कार्यम किया जलधरई, जलभार नम्र ही जलधरई किम प्रयोजनम। जल से घटाएं भरी हुई हैं, काली काली हैं, किंतु समय चूक गया, फसल आ चुकी है और फसल निकाल कटने के लिए होंगे, उस समय बरसात की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कई लोगों के पास संपदा आ जाती है, लेकिन वो कुछ काम कर नहीं सकते, तो संपदा का कोई भी प्रयोजन नहीं हो पाता है। क्या करें, सेठ जी के यहाँ सब कुछ सुविधा थी उनको, किंतु
धर्म कर्म करने के लिए उनके पास कोई भी ऐसा सच्चा मुहूर्त ही नहीं आता था। वह बहुत समझते थे, लेकिन वह मुहूर्त अपने जीवन काल में नहीं कर पाए। संभव है पूरे जीवन में उन्होंने इसी प्रकार कार्य करने को मना किया हो किसी को, और यदि दान इत्यादि देने में विघ्न डाला हो, तो आज उनके जीवन में कार्य नहीं हो पाता। बहुत सारे निमित्त ऐसे हैं जो एक कार्य के लिए अनेक निमित्त मिलते हैं, तब कहीं जा कर के वह कार्य संपन्न होता है। इसलिए भावों के दरिद्रता को दूर करने के लिए, उदारता को अपनाने के लिए, और बाहरी वातावरण भी इसी प्रकार, संगति भी इसी प्रकार की रखेंगे, तो अवश्य ही वो कार्य फलीभूत हो सकता है। आप याद रखेंगे, बारात आई है और आपकी बर्फी उस समय को किसी को नहीं दे पाए, इसमें आपकी कितनी भूल बड़ी है। याद रखना और कह देना महाराज जी ने आज क्या कहा, और कुछ नहीं कहा। बड़ी बात हमारी कह दी, सभी लोग हमारी ओर देख करके हंस रहे थे। हमारी भूल कैसी हो गई ये, तो भूल तो ऐसे ही होती ही रहती है, और समय पर जब लोग हंसते हैं तो उस हंसने को हम सहन नहीं कर पाते। बताओ, सहन कर पाएंगे? अरे हमारी कैसी बुद्धि हो गई, सब लोग तो सब अच्छे कार्य कर गए, पर हमारा तो उसी मोहल्ले में रह करके देखो कैसे हमारी नसीब है। तो यह नसीब क्या है बताओ? नसीब ये होठ है महाराज जी। वहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो है वहाँ पर, लेकिन हाथ में लिखा हुआ नहीं। हाथ तो हम कर सकते, दे सकते हैं। यदि उसी लिखे हुए के अनुसार कर लें तो कभी भी पुरुषार्थ हमारा आगे बढ़ नहीं सकता। हाँ, जब इसी हाथ से हम विषयों के लिए निकाल सकते हैं, तो अच्छे कार्यों को करने के लिए क्यों नहीं निकाल सकते? भाव तो करो, भाव तो हो जाए, तो अपने आप एक दिन द्रव्य भी मिल जाए। द्रव्य ही सब कुछ नहीं होता, भाव का बहुत महत्व होता है। अहिंसा परमो